अब तक आपने देखा कि किस तरह रॉल्फ बच्चों को गाइड करता है, किस तरह रॉल्फ मुश्किलों का मुकाबला करता है और कैसे जंगल में बच्चों के लिए खाने और शेल्टर का इंतज़ाम करता है। अब इस पार्ट 2 में रॉल्फ जो है ना, अब बहुत तंग आ चुका था। सब बच्चों को एक जगह पर बुला लेता है, लेकिन कोई भी बच्चा रॉल्फ की बातों को नहीं सुनता क्योंकि वो खेल रहे थे और जंगल के बीस्ट के मुतल्लिक बातें कर रहे थे और ये मीटिंग बिना किसी नतीजे के तहत ख़त्म हो जाती है। अब वक्त गुज़रता है। एक दिन उसी पहाड़ के ऊपर प्लेन्स टकराते हैं और एक बंदा पैराशूट में आकर गिरता है वहीं उसी जगह पर और बंदा मर जाता है। अब कुछ बच्चे इसको देख कर ना, इस पैराशूट में जो बंदा होता है, डर जाते हैं और समझते हैं कि ये तो भूत है और वापस आकर रॉल्फ और जैक को बताते हैं। और ये दोनों जब ये बात सुनते हैं तो अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहादुर हैं उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। वापस आते हैं और बताते हैं कि तसल्ली रखो कि वहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं था। अब इन सब के बाद जैक रॉल्फ को कहता है कि तुम लीडर बनने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी कोई बात मानता ही नहीं है, तो तुम लीडरशिप को छोड़ दो। अब कौन तय करेगा कि रॉल्फ लीडर बनेगा या नहीं? तो बच्चे जमा होते हैं और फिर से रॉल्फ को लीडर बनाने का वोट देते हैं और ये रॉल्फ फिर से लीडर बन जाता है। ये बात जो थी ना, जैक को बुरी लगती है, तो ये रॉल्फ का ग्रुप छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ कुछ और लड़के भी होते हैं जो जैक के पीछे चल पड़ते हैं। खैर, इस सब के बाद जैक अब जंगल में पिग्स का शिकार करता है और एक कंप्लीट शिकारी की तरह अपनी शक्ल को पेंट कर देता है। अब क्या होता है कि जैक और इसके ग्रुप के दोस्त पिग को मार के इसकी गर्दन को एक डंडे पर लटका देते हैं और इसके सर पर ना फिर मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाती हैं पिग के। अब यहाँ पर एक साइमन नाम का लड़का आता है और इस पिग के सर पर मक्खियों को देखकर इसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज समझ लेता है और इस साइमन को लग रहा होता है कि ये पिग जैसे इसको कह रहा हो कि बीस्ट तुम लोगों के अंदर है, किसी और जगह नहीं है, अपने अंदर देखो। ये सुनने के बाद साइमन उस पहाड़ की चोटी पर जाता है और देखता है कि पैराशूट में लिपटा एक इंसान मुर्दा पड़ा है और सारे बच्चे इसको बीस समझ रहे थे। अब ये साइमन क्या करता है, ये जाता है वापस कैंप में ताकि बताया जाए कि जिसको तुम लोग बीस समझ रहे थे वो बीस्ट नहीं है बल्कि एक इंसान है। अब ये रास्ते में था और इस साइमन का गुज़र उस जगह से होता है जहाँ पर जैक और इसके साथ पार्टी करने वाले दोस्त होते हैं। अब ये जो दोस्त थे ना जैक के, ये पार्टी में गुम थे, पार्टी का मज़ा ले रहे थे। कहीं से देखते हैं कि जंगल में कोई आ रहा है, तो ये दोस्त बीस्ट समझकर साइमन पर हमला कर देते हैं और इसको मार देते हैं। जब रॉल्फ और पेगी को ये पता चलता है तो इन्हें बहुत दुख होता है। आपको एक बात बता दूं कि जैक ने आग जलाने के लिए पिगी का चश्मा चुरा लिया था, तो अब ये रॉल्फ और पिगी ये चश्मा लेने जैक के पास आ रहे हैं, मगर जैक के जो साथी थे, जो दोस्त थे, इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पिगी को तो रोजर नाम का लड़का पत्थर से मार देता है और इनके पास वो हॉर्न टाइप का शेल भी जो होता है ना, वो भी टूट जाता है। खैर, जब रॉल्फ ने पिगी का ये हाल देखा तो ये फ़ौरन जंगल में भाग गया। झाड़ियों का सहारा लेकर छुप जाता है ये रॉल्फ। पीछे से जैक क्या करता है, जैक रॉल्फ को झाड़ियों से निकालने के लिए झाड़ियों को आग लगा देता है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आना शुरू हो जाता है। अब उस जंगल के किसी तरफ ब्रिटिश नेवल का जहाज़ था जो इस धुएं को देखकर रुक जाता है। इस जहाज़ से एक ऑफिसर बाहर आता है और रोते हुए रॉल्फ को देखता है। पीछे से जैक और बाकी बच्चे भी आते हैं और इस उम्मीद की किरण को देखकर खुशी से रो देते हैं। इसी के साथ ये नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा।